हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फंजाई बॉटनी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फंजाई, तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की। तो अगर आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखेंगे फंजाई की, तो जो हम फूड के रूप में फंजाई का यूज करते हैं, तो फर्स्ट वाला फंजाई का हम किसके फॉर्म में यूज देखेंगे? फूड के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मॉर्केला की, मॉर्केला को मोरल बोलते हैं एंड एगरिकस को हम मशरूम कहते हैं। और यहाँ पर लाइकोपेरिडान दिया गया है। इन तीनों का जो यूज होता है वो खाने में यूज होता है। और मोस्ट कॉमन एडिबल फंजाई, ये यहाँ पर क्या है? मोस्ट ही कॉमन एडिबल फंजाई होते हैं, इनका उपयोग फूड के रूप में करते हैं। आगे दिया गया है एक जो मशरूम दिया गया है, यहाँ पर एगरिकस बाइस्पोरस की बात की गई है। जो एगरिकस बाइस्पोरस होता है वो सबसे सेफ होता है खाने वाले मशरूमों में। क्या होता है? सबसे सेफ मशरूम होता है। ये प्रोवाइड करता है हमें सर्टेन प्रोटीन्स, मिनरल्स, फास्फोरस एंड विटामिन B1, B2 एंड विटामिन C। इस तरीके से हमको विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन C क्या होता है? प्रोवाइड करता है। अगर हम आगे देखते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि इसके पास क्या होता है? लो कैलोरीज होती हैं और कैल्शियम। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर लाइसिन की, तो यहाँ पर जो लाइसिन होता है बहुत ही रिच अमाउंट में इसके पास प्रेजेंट होता है। और कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं विच इज ऑफ्टेंड लो इन मैनी सीरियल्स। ईस्ट, अगर यहाँ पर लास्ट में दिया गया ईस्ट सेल्स आर गुड सोर्स ऑफ वेरियस विटामिन। यहाँ पर इस तरीके से तीनों फंजाई का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जो सबसे सेफ है, खाने योग्य है, एडिबल है, मार्केला है, एगरिकस है, लाइकोपेरिडान। और यहाँ पर दिया गया है कि जो एगरिकस बाइस्पोरस होता है वो सबसे सेफ मशरूम होता है खाने के लिए। तो अगला हम इसका यूज देखेंगे मेडिसिन के फॉर्म में। मेडिसिन के एरियाज में फंजाई का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन में फंजाई से जो यूज की गई सबसे पहली मेडिसिन है इरोगोट है। अगर इरगोट की बात करते हैं, ये जो ऑब्टेंड किया जाता है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेंड किया जाता है। इसका जो यूज होता है यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन में, गर्भाशय के संकुचन में किया जाता है। किस केस में? डिलेड चाइल्ड बर्थ में। जब चाइल्ड बर्थ में डिले होता है उस टाइम यूट्राइन के कॉन्स्ट्रिक्शन में हम क्लेविसेप्स परप्यूरिया का क्या करते हैं? परप्यूरिया से ऑब्टेंड इरगोट का यूज करते हैं। तो इरगोट एक ऐसा ड्रग्स मेडिसिन है जिसका हम यूज किस में करते हैं? यूट्राइन, गर्भाशय के संकुचन में, जब क्या होता है? डिले होता है चाइल्ड बर्थ में। अगली हम देखते हैं, यहाँ पर सेकंड देखते हैं, जो सेकंड मेडिसिन दी गई जो फंजाई से ऑब्टेंड की गई है, इट इज स्पेसिफिक ड्रग फॉर अस्थमा। ये दमा के लिए सबसे विशेष दवा होती है। जो दमा होता है, दमा के लिए क्या होता है? यहाँ अस्थमा के लिए और किसके लिए? नोजल ट्रबल्स, नाक के रोग के लिए क्या होता है? ये सबसे स्पेशल दवा होता है एफेड्रिन। एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्मिक एफेड्रा। एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है एफेड्रा, वहाँ से लिया जाता है। नाउ द ड्रग, अगर हम बात करते हैं इस ड्रग की, तो सिंथेसाइज्ड बाय ईस्ट। ये ड्रग सिंथेसाइज्ड कहाँ से किया जाता है? ईस्ट से, फ्रॉम बेंजल डिहाइड के द्वारा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इस इफेड्रिन की, तो जो इफेड्रिन होता है, इफेड्रिन का यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो इसे ईस्ट के किण्वन फर्मेंटेशन से बेंजल डिहाइड के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग दमे और नाक के रोग के उपचार में किया जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सी एंटीबायोटिक, जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं। तो बहुत सारे कवक्स ऐसे होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक ऑब्टेंड किया जाता है। तो अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का आपने सुना होगा कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 के आसपास ऑब्टेंड किया था पेनिसिलियम नोटेटम से, जिसे हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक दिया गया है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में ऑब्टेंड किया था,
एक कवक था, एक फंगस था, उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम से, उसी से इन्होंने किसको ऑब्टेन किया था, पेनिसिलिन को। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, एंटीबायोटिक आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बेस्ट नोन ड्रग्स अगेंस्ट बोथ बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज। यहाँ पर बात करते हैं अगर बैक्टीरियल डिजीज की, जो जीवाणुओं से बीमारी होती है, बैक्टीरिया से बीमारी होती है, और जो यहाँ पर फंगल डिजीज से बीमारी होती है, तो इनके लिए क्या होता है, एंटीबायोटिक्स एक बहुत ही कॉमन यूज में आती है। अगर सब फिर से मैं बात करता हूँ उसी बात पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्टेन किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो सिंस सेवरल एंटीबायोटिक्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंजाई, और बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जिनसे एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया गया है। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक की देखते हैं कि जो प्रतिजैविक के गुण होते हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है एंटीबायोटिक्स की, दे आर इफेक्टिव इन माइक्रो क्वांटिटी। ये क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में क्या होती है, प्रभावी होती है, इफेक्टिव होती है। और जो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी दी गई है, दे हैव स्पेसिफिक एक्शंस। इसकी क्या है, इसके कुछ ही प्रक्रियाएं विशिष्ट होती हैं। दे है स्पेसिफिक एक्शन, इनकी प्रक्रियाएं कुछ क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। दे आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगी स्टैटिक्स। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को और फंगाई की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकने का काम खुद करते हैं। और कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरियोसाइड होती हैं और फंगीसाइड भी होती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं और फंजाई को भी किल करने का काम करती हैं। अगर हम इसकी नंबर 4 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो सम आर टेम्परेट, कुछ ऐसी भी क्वालिटी होती है, इनमें प्रॉपर्टी होती है कि कुछ ऐसे होती हैं जो कि क्या होते हैं, टेम्परेचर के सेंसिटिव होती हैं। कुछ टेम्परेचर में क्या होती है, सेंसिटिव होती हैं, टेम्परेचर के प्रति क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जो कि टेम्परेचर टॉलरेंट होती है। तो सम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, कुछ टेम्परेचर टॉलरेंट होते हैं। अगर हम 5th नंबर पे देखेंगे दियर एक्शन, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कि दियर एक्शन इज सिस्टमेटिक। अगर हम इसकी एक्शन की बात करेंगे तो इनकी क्रियाएं क्या होती हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक्स होती हैं। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक एसिड का। तो यहाँ पर अगर हम देखने का काम करेंगे, फंजाई आर यूज इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। जो सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड सुक्रोज व माइलोज के सुक्रोज व इट इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग। जो सिट्रिक एसिड होता है वो फर्मेशन के फर्मेंट किण्वन के द्वारा ऑब्टेन्ड किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड क्या करता है, फर्मेंटेशन के द्वारा ही प्रेजेंट होता है सुक्रोज और मैलोज के, जो किसके द्वारा होता है, बाय एस्परजिलस नाइजर एंड एस्परजिलस वेंटाई। सिट्रिक एसिड यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक। जो सिट्रिक एसिड होता है उसका जो यूज किया जाता है और सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में किया जाता है, एंड अदर्स फूड। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ इंक, डाई एंड लेदर टैनिंग। तो जो यहाँ पर अगर बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो सुक्रोज और मैलोजेज के फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। जो एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस वेंटाई एंड अगर बात करेंगे इसके यूज की, तो सिट्रिक एसिड का जो यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्मेशन में होता है और फूड में यूज किया जाता है। मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है जो इससे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इंक, डाई एंड लेदर टैनिंग। तो इनसे स्याही भी बनाई जाती है और यहाँ पर लेदर की टैनिंग भी की जाती है।
हम दूसरा देखेंगे, सेकंड वाला, सेकंड नंबर पे देखेंगे। तो जो सेकंड दिया गया है, कीटोनिक एसिड। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो ऑब्टेन किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये किसके फर्मेंटेशन से बनता है? ये कुल मिलाकर के शर्करा के फर्मेंटेशन से बनता है। यहाँ पर जो शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इट इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो यहाँ पर इसका जो फर्मेंटेशन किया जाता है शुगर का, बाई एस्परजिलस इटैकोनिकम, एस्परजिलस टेरेस। तो यहाँ पर जो एस्परजिलस की दो स्पीशीज दी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो क्या करती हैं यहाँ पर शुगर का फर्मेंटेशन करती हैं, और इसके फर्मेंटेशन से इटैकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कलाइन रेजन एंड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिसाइजर। जो प्लास्टिसाइजर का फॉर्मेशन करता है, सिंथेटिक फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करता है, एल्कलाइन रेजिन का भी फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। इसका एक ही वाइडली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कलाइन रेजिन, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिसाइजर के रूप में। तो यहाँ पर इस तरीके से इटैकोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो जाता है वो शुगर की फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, जो एस्परजिलस इटैकोनिकम के द्वारा, और यहाँ पर एस्परजिलस इटेरस के द्वारा ही यहाँ पर इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसके द्वारा इटैकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर पे कि थर्ड एसिड कौन सा दिया गया है, ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्लूकोनिक एसिड की, तो इसका अगर देखेंगे फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इस ग्लूकोनिक एसिड को अगर हम देखेंगे तो ये प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। यहाँ पर भी शुगर का फर्मेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम, अगर यहाँ पर बात करेंगे पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम के फर्मेंटेशन के द्वारा ही फर्मेंटेशन किया जाता है। यहाँ पर दो फंजाई इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम। यहाँ पर दोनों फंजाई क्या करते हैं, शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, जिसके द्वारा गोनालिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज कहाँ पर होता है, इट इज यूज इन द फार्मास्यूटिकल फूड। अगर फार्मास्यूटिकल में इसका यूज किया जाता है, फूड में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल में यूज किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे लेदर्स में यूज किया जाता है, एंड फोटोग्राफिक्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है ग्लूकोनिक एसिड का, जो कि बनता है एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम के द्वारा शुगर का जब कभी फर्मेंटेशन होता है तब। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड एसिड। अगर थर्ड एसिड की बात करते हैं, कोजिक एसिड। यहाँ पर बात करते हैं कोजिक एसिड की। कोजिक जो अम्ल होता है, ये भी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो अगर इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो कोजिक एसिड होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय द एस्परजिलस और आईजी। अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर शुगर का फर्मेंटेशन होता है वो एस्परजिलस और आईजी के द्वारा होता है, एंड इट फजेज इंसेक्टिसाइडल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। और इसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंसेक्टिसाइडल और एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी होती है, एंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन्स, ईथर्स, ईस्टर्स एंड एजॉइड्स ईटीसी। और इन सब के फॉर्मेशन में किसका क्या होता है, कोजिक एसिड का यूज हो जाता है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर अगला दिया गया गैलिक एसिड। अगर हम गैलिक एसिड की बात करते हैं तो जो गैलिक एसिड होता है, इसका जो संश्लेषण होता है, ये सिंथेसिस होता है। यहाँ पर अगर हम गैलिक एसिड की बात करते हैं तो जो गैलिक एसिड होता है, इसका जो संश्लेषण होता है पेनिसिलियम ग्लाइकम और एस्परजिलस ग्लाइकोमाइसिस के द्वारा। पिटिका में जो यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो दृढ़ फलिकाओं में उपस्थित ग्लैटोनिन के जल अपघटन के द्वारा ही ऑब्टेन किया जाता है। इसका भी उपयोग किसमें किया जाता है, स्याही और रंजक के रूप में। तो यहाँ पर दिया गया इट इज सिंथेसाइज बाय द
हाइड्रोलिसिस जल अपघटन के द्वारा ऑफ ग्लैटोनिन के में क्या होता है, जो जब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, प्रेजेंट इन द गालनट बाय द पेनिसिलियम ग्लूकम एंड एस्परजिलस ग्लोमाइसीज द्वारा जब क्या होता है, यहाँ पर गालनट्स और ग्लूटानिन में हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लूटानिन प्रेजेंट इन गालनट्स, तो यहाँ पर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है पेनिसिलियम और ग्लूकोमाइसीज एस्परजिलस ग्लाइकोमाइसीज के द्वारा, तो यहाँ पर इसका जो बनता है गैलिक एसिड, तो इसका यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक एंड डाई, स्याही और रंजक पदार्थ के निर्माण में इसका क्या होता है, यूज हो जाता है। तो इसका जो संश्लेषण एक बार फिर से देखते हैं, इसका जो संश्लेषण होता है वो पेनिसिलियम ग्लाइकम एस्परजिलस के द्वारा होता है। यहाँ पर दिया गया है इसके द्वारा होता है। यहाँ पर ग्लूटानिन प्रेजेंट इन द गालनेट्स, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो गैलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और जब गैलिक एसिड बनता है तो इसका जो यूज होता है वो किस में होता है, स्याही और डाई बनाने में। जो दिया गया है अगला एसिड फ्यूमरिक एसिड, तो फ्यूमरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑब्टेन्ड किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। यहाँ पर भी क्या होता है, शुगर का फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे कि शुगर का फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर दिया गया है कि राइजोपस स्टोलोनिफर दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है राइजोपस स्टोलोनिफर दिया गया है। इस राइजोफर स्टोलोनिफर के द्वारा ही यहाँ पर शुगर का फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पर जो फंगस दिया गया है कि राइजोपस स्टोलोनिफर, जिसका फंगस क्या करता है, फर्मेंटेशन कर देता है शुगर का, और जिससे बनता है फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ पर देखेंगे फ्यूमेरिक एसिड का यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्किल रेजिन, अगर एल्कलाइन रेजिन का फॉर्मेशन कर देता है, और वेटिंग एजेंट का भी क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। इसके द्वारा क्या क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किसका फॉर्मेशन करता है, एल्किल रेजिन का फॉर्मेशन करता है, एंड वेटिंग एजेंट का भी फॉर्मेशन करता है। अब फिर हम अगला देखते हैं, जो फंगस का यूज किया जाता है इंडस्ट्री के रूप में। किसके रूप में, इंडस्ट्री के रूप में अगर देखेंगे यहाँ पर फंगस का यूज किया जाता है। फंजाई इज यूज इंडस्ट्री इन द वेरियस मेथड, तो जो फंजाई का यूज किया जाता है वो वेरियस मेथड से किया जाता है इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला जो मेथड दिया गया है फर्मेंटेशन दिया गया है। जो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस दी गई है। अगर यहाँ पर फर्मेंटेशन की बात करेंगे, फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट्स बाय सैक्रोमाइसिस, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन किया जाता है वो साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन के क्रमण किया जाता है साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा। प्रोड्यूस किया जाता है जब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जब फर्मेंटेशन किण्वन किया जाता है साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा, तो बनता है यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है C2H3OH। यहाँ पर ये क्या है, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। और जब यहाँ पर इस एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, जब एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल बेकरी प्रोडक्ट्स, और इसका जो यूज होता है वो ढेर सारे बेकरी प्रोजेक्ट में किया जाता है। सच है, अगर एग्जाम्पल देखेंगे ब्रेड एंड केक्स, तो इसका जो यूज किया जाता है किस में किया जाता है, ब्रेड और केक्स में किया जाता है। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल के यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ है इसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पर जब किसका अपघटन किया जाए, किसका जो है फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया है C6H12O6। उसके बाद यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी गई है इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है एथिल अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दिया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि ड्यू टू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन
ड्यू टू बैक्टीरियल fermentation various type of organic acid and gas are formed. Lactobacillus bacteria synthesize lactic acid which is makes the milk source. यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं जिनसे ऑर्गेनिक एसिड एंड गैस बनती है, तो यहाँ पर जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया होता है सिंथेसाइज करता है लैक्टिक एसिड व्हेन मेक्स मिल्क श्योर। तो यहाँ पर जब मिल्क का फर्मेंटेशन किया जाता है तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन। अगर देखेंगे कि जो एथिल अल्कोहल बनेगा इट इज फॉर्म्ड बाई, अगर एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे तो इट इज फॉर्म्ड बाई द एंजाइम एक्शन ऑफ ईस्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन जो होता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम लगाया जाता है उस एंजाइम के द्वारा क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन किया जाता है और ईस्ट के प्रेजेंट में फिर कार्बोहाइड्रेट का जब फर्मेंटेशन किया जाएगा तो एथिल अल्कोहल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। इट इज फॉर्म बाय द एंजाइम एक्शन ऑफ ईस्ट। यहाँ पर ईस्ट के एंजाइम एक्शन के द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन हो जाता है जिसके बाद क्या बनता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला हम देखते हैं, अगर यहाँ पर हम बियर के फार्मेशन की बात करते हैं तो जो बियर का फार्मेशन होता है वो कुल मिलाकर के एस्परजिलस ओराइजी, यहाँ पर जो एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा एंजाइम एक्शन के द्वारा स्टार्च पर एक्शन एंजाइम के द्वारा क्रिया करके बियर का फार्मेशन किया जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एंजाइम एक्शन ऑन स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ एस्परजिलस ओराइजी। एस्परजिलस ओराइजी स्टार्च पर एंजाइम क्रिया के द्वारा ही ये प्रिपेयर किया जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एंजाइम एक्शन ऑन स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ एस्परजिलस ओराइजी। तो इस तरीके से बियर का फॉर्मेशन होता है। वाइन का फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो इट इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ ईस्ट ऑन फ्रूट। जब यहाँ पर ईस्ट क्या करता है, एक्शन करता है, तो ईस्ट की क्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जब फ्रूट पर ईस्ट क्या करता है, एक्शन करता है, क्रिया करता है, तो उससे जो जूस बनता है उससे वाइन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट ऑन फ्रूट जूस। जब फ्रूट जूस पर क्या होता है, ईस्ट की क्रिया के द्वारा वाइन का फॉर्मेशन किया जाता है। आगे देखेंगे रम। अगर यहाँ पर रम की बात करते हैं तो जो रम प्रिपेयर किया जाता है इट इज ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ माइलोजेज बाय द एक्शन ऑफ साइक्रोमाइसिस। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी होता है उसके अपक्रिया के द्वारा उसके फर्मेंट यहाँ पर माइलोज, यहाँ पर क्या कहता है, माइलोज का फर्मेंटेशन किया जाता है बाय साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी, जिसके द्वारा क्या बनता है, रम बनता है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ माइलोजेज बाय द एक्शन ऑफ साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी। यहाँ पर फर्मेंटेड की क्रिया होती है, फॉर्मेशन किण्वन की क्रिया होती है माइलोजेज की, जिसके बाद रम का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जो करता है साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी। अगला हम देखते हैं विनेगर। अगर विनेगर की बात करते हैं तो विनेगर की यहाँ पर बात करेंगे तो जो दिया गया एक्शन ऑफ साइक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस चेंज सुगर टू एल्कोहल विच इज चेंज टू एस्टिक एसिड बाय एस्टोवैक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे जो साइक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस चेंज करता है शुगर को एल्कोहल विच चेंज टू एस्टिक एसिड बाय एस्टोवैक्टर, और फिर इसको एस्टोवैक्टर के द्वारा चेंज कर दिया जाता है एस्टिक एसिड में, जिसके द्वारा विनेगर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि साइक्रोमाइसिस इलेप्सोडियस चेंज कर देता है शुगर को एल्कोहल में, उसके बाद एल्कोहल को एस्टोवैक्टर के द्वारा चेंज कर दिया जाता है एस्टिक एसिड में, तो इससे विनेगर का फॉर्मेशन हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो फंगस का यूज होता है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रीज में चीज़ बनाने में क्या होता है, फंगस का यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज दी गई हैं, जैसे फंगस की कुछ स्पीशीज जो दी गई हैं। पेनिसिलियम, अगर पेनिसिलियम की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में दिया गया है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाइल। अगर हम पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाइल की बात करते हैं और बात करते हैं पेनिसिलियम रॉक्सफोर्टी की बात करते हैं और पेनिसिलियम कैंडिडम की बात करते हैं, तो इसका जो 3 दिया गया है कि पेनिसिलियम कैम्बर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम कैंडिडम आर यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। तो इनका जो ये जो फंगस तीनों दिए गए हैं पेनिसिलियम के, इनका जो यूज किया जाता है वो चीज़ के फार्मेशन में किया जाता है। दे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक फ्लेवर टू चीज़, और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक फ्लेवर देते हैं चीज़ में। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे फंजाई का, जो अगले टॉपिक में यूज देखेंगे फंजाई का, और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। यहाँ पर एंजाइम के द्वारा, फंजाई के द्वारा कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो मैनी इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम आर फाउंड इन फंजाई एंड सम एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल। तो यहाँ पर दिया गया इन्वर्टेज। जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी is used for the extraction of enzyme invertase. This enzyme hydrolyzes sugar into glucose. This enzyme hydrolyzes sugar into glucose and fructose and is used in confectionery and the paper industry. और इसका जो यूज किया जाता है ये किस में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में और कन्फेक्शनरी में क्या इसका यूज किया जाता है। कन्फेक्शनरी में क्या होता है, इसका यूज हो जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, इसका यूज होता है। यहाँ पर अगर दोबारा देखते हैं कि जो इन्वर्टेज होता है ये साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी से ही प्राप्त होता है। साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी से ही क्या होता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है। और ये एंजाइम जो होता है इन्वर्टेज एंजाइम, ये क्या करता है, यहाँ पर शुगर का अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा, शर्करा का हाइड्रोलिसिस कर देता है। दिस एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, जब ये शुगर का हाइड्रोलिसिस कर देता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जब क्या होता है, ये इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा का हाइड्रोलिसिस जलीय अपघटन कर देता है, तो जो शुगर होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसका यूज जो किया जाता है, किस में किया जाता है, कन्फेक्शनरी एंड पेपर इंडस्ट्री में इस इन्वर्टेज एंजाइम का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे जाइमेज एंजाइम। जो जाइमेज एंजाइम होता है, अगर हम जाइमेज एंजाइम की बात करेंगे, द जाइमेज एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी। अगर यहाँ पर जाइमेज एंजाइम की बात करेंगे तो जाइमेज एंजाइम ही किससे प्राप्त होता है, जाइमेज, यहाँ पर एंजाइम जाइमेज रहेगा। जाइमेज एंजाइम की बात करेंगे तो जाइमेज एंजाइम ऑब्टेन्ड साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी इन यूज द प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर जाइमेज एंजाइम का यूज प्राप्त तो साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी से किया जाता है, लेकिन अगर इसके यूज की बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है एथिल अल्कोहल के फार्मेशन में होता है। और ये फर्मेंटेशन के बाद बनता है कार्बोहाइड्रेट के, जहाँ पर जाइमेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल में। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है कि जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ऑब्टेन किया था साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी से, और इसका जो यूज होता है प्रिपरेशन एथिल अल्कोहल में होता है, जो फर्मेंटेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट का। आगे हम देखते हैं, अगर अगले टॉपिक की बात करते हैं एमाइलेज एंजाइम। यहाँ पर जो एमाइलेज एंजाइम दिया गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे तो एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस ओराइजी आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एमाइलेज। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एस्परजिलस नाइगर है और एस्परजिलस ओराइजी है, इसका यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम। तो इसी से एमाइलेज एंजाइम का क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाता है। दिस एंजाइम इज यूज इन द एल्कोहल इंडस्ट्री। इस एंजाइम का यूज किया जाता है एल्कोहल इंडस्ट्री में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेक्स्ट्रोनाइज्ड स्टार्च एंड द मेडिसिन्स। तो यहाँ पर इसका जो यूज किया जाएगा वो डेक्स्ट्रोनाइज्ड स्टार्च एंड मेडिसिन के मैन्युफैक्चर में किया जाता है।
अगला देखेंगे सेलुलोज एंजाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेलुलोज एंजाइम की। तो सबसे पहले जो यूज किया जाता है वो यूज सबसे पहले देखेंगे किया जाता है किसके। अगर देखते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा रिसली, जो ट्राइकोडर्मा रिसली दिया गया है, इससे इस एंजाइम का, सेलुलोज एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। विच इज़ यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यूज कहाँ से बनता है? तो ट्राइकोडर्मा रिसली से सेलुलोज का फार्मेशन हो जाता है। यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम है, इसका फार्मेशन हो जाता है। इसका जो यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ चीज़ के प्रिपरेशन में, एंड सैक्रिफिकेशन में ऑफ सेलुलोज के सैक्रिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। और अगर देखेंगे अगला यूज किया जाता है लिग्नोसेलुलोजिक वेस्टेस टुगेदर विथ रीसाइलिंग ऑफ हाइड्रोलेस्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड हाइड्रोलिसिस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन में माइक्रोबियल बायोमास, विटामिन्स लाइक बीटा कैरोटीन ईटीसी। तो यहाँ पर इसके सारे यूज दिए गए हैं कि इसका सेलुलोज का जो यूज यहाँ पर नीचे की तरफ पूरा का पूरा दिया गया है। और ये ऑब्टेन्ड किया जाता है ट्राइकोडर्मा रिसली से। अगला एंजाइम देखते हैं। तो यहाँ पर इतने ही एंजाइम दिए गए हैं 6। आगे देखते हैं कि जो फंजाई है उसका जो यूज है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो यूज दिया गया, फंजाई यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन वेरियस मेथड। जो फंजाई का यूज है वो वेरियस मेथड में दिया गया। इन न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट को न्यूट्रिशन प्रदान करने में फंजाई का दिया गया। सेवरल फंगस मेंबर्स एसोसिएट विद द सरफेस ऑफ रूट। क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं कैसे? प्लांट के रूट पर एसोसिएट करके माइकोराइजा का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ सर्टेन ट्रीज लाइक पाइनस, जैमिया ईटीसी। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है पाइनस, उसके रूट पर क्या होते हैं? कुछ फंगस इकट्ठा होकर के माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके द्वारा प्लांट को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। और वो प्लांट कौन सा है? पाइनस और जामिया। ये क्या है? पाइनस क्या है? एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। आगे इसका दिया गया है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, दोनों में दिया गया। तो अगर देखेंगे कि सेवरल फंजाई लाइक स्कोरोसोनिया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है पेस्टिसाइड में सेवरल फंगाई लाइक एक्रोसोनिया, एलरियोइड्स, आसोरिया, फेरिनोसा, इम्पूसा, ये हेल्प करते हैं कंट्रोल इन इन्फेक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड ऑन प्लांट। जो प्लांट में इंसेक्ट अटैक करते हैं उसमें भी क्या करते हैं? ये हेल्प करने का काम करते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। जब इम्पूसा की बात करेंगे, फेरिनोसा की बात करेंगे, सोरिया की बात करेंगे, यहाँ पर एकारोसोनिया की बात करेंगे, ये सब के सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग इन द इन्फेक्शन ऑफ द इंसेक्ट ऑन प्लांट। जो प्लांट पर क्या होता है? इन्फेक्शन होता है इंसेक्ट के द्वारा, उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। आगे दिया गया इन बायोलॉजिकल रिसर्च। यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है इसका। अगर बात करेंगे सबसे पहले सेवरल फंजाई दिया गया है लाइक न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा होता है ईस्ट होता है, एस्कोबुलस होता है, हैव बीन यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। इसका यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड रिसर्च जेनेटिक साइटोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। अगला टॉपिक आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ हार्मफुल फंजाई दिए गए हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ करते हैं जो इसमें से दिए गए हैं, जो बहुत सारी डिजीज़ काज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखेंगे कि फंजाई काजिंग डिजीज इन प्लांट, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट में क्या काज करते हैं? डिजीज काज करते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो दिए गए हैं, जैसे आप क्या बात करेंगे? लाइट ब्लैट ऑफ पोटैटो की। यहाँ पर लाइट ब्लैट ऑफ पोटैटो की बात करते हैं तो ये होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आगे ऐसे देखेंगे एल्बिगो कॉन्डिडा जो होता है फंजाई जो होता है, ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता है। यहाँ पर क्या करता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं
कि जो इम्पोर्टेंट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसके द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फंजाई होता है जो आलू में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। सरसों में दिया गया व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों में जो यहाँ पर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता है, एल्बिगो कॉन्डिटा काज कर देता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट दिया गया है, यहाँ पर जो लूज स्मट ऑफ व्हीट दिया गया गेहूँ में जो होता है वो अस्टिलाइगोट्रिटिसाई के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला दिया गया है कि लूज स्मट ऑफ बार्ली। अगर लूज स्मट ऑफ बार्ली की बात करते हैं तो जो लूज स्मट ऑफ बार्ली हो जाता है अस्टिलाइगोनोडा के द्वारा हो जाता है। आगे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी दिया गया है, तो अर्ली ब्लाइट पोटैटो दे अल्टरनेरिया सोलिनाई के द्वारा हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फंजाई दिए गए हैं और साथ ही साथ इन फंजाई से होने वाली प्लांट डिजीज यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से इसको कवर करिएगा। यहाँ पर लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी दिया गया है कि हिमालय वेस्टेक्स से हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी फंजाई हैं जो प्लांट के लिए क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, हार्मफुल फंजाई दिए गए हैं। जो फंजाई ऐसे हैं जो प्लांट पर डिजीज काज करने का काम करते हैं। वैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन बींग में या एनिमल्स में भी डिजीज काज करने के लिए कुछ दिए गए हैं ऐसे। तो यहाँ पर अगर लंग डिजीज की बात करते हैं फ्लेवस के द्वारा होता है। यहाँ पर देखते हैं तो एस्परजिलस नाइगर भी दिया गया था अभी उसमें, या एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दिया गया है। रिंग वार्म जो है ट्राइकोफाइटान के द्वारा हो जाता है। यहाँ पर रिंग वार्म डिजीज की बात करेंगे, ट्राइकोफाइटान जो दिया गया है यहाँ पर ट्राइकोफाइटान के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ह्यूमन बींग में होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में दिया गया है, जो फंगस के द्वारा होता है रिंग वार्म। यहाँ पर रिंग वार्म की बात करेंगे ट्राइकोफाइटान के द्वारा या माइक्रो स्पोरम के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी डिजीज दी गई, इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दिया गया है थीमेकर पेसिलस के द्वारा या दिया गया है, या लिम्फोमाइसिस फोरमेंस के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ मेंटल डिजीज दिया गया है एस्परजिलस फाइबस के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ ईयर इन्फेक्शन दिया गया है एस्परजिलस नाइडुलेंस के द्वारा होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं डिजीज जो फंगस के द्वारा ह्यूमन में या एनिमल्स बींग में या एनिमल्स में होते हैं। अगला हम देखते हैं आगे, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर की बात करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ इमारती लकड़ी को क्या करते हैं ये लोग, बर्बाद करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अर्मिलेरिया मिलेला काज रेड ऑफ एप्पल टीज। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ये अर्मिलेरिया मिलेला काज रेड रॉट ऑफ एप्पल ट्री, जो एप्पल की ट्री में रेड रॉट ऑफ डिजीज होता है इसके द्वारा होता है, अर्मिलेरिया मिलेला के द्वारा होता है। पोलीवायरस काजेज वुड रोट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर। उसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर जो आगे दिया गया है स्पॉइलेज ऑफ फूड। यहाँ पर ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का भी क्या करते हैं, जो विनाश कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्पोर्स ऑफ राइजोपस म्यूकर स्पर्जिलस जर्मिनेट ऑन द जेम्स जेली पिकल्स ब्रेड, अचार वगैरह में जो रोटी वगैरह पे लगते हैं, डबल रोटी वगैरह में, एंड डिस्ट्रॉय दीज। और ये सब क्या करते हैं इस प्रकार से, पिकल्स को, ब्रेड को एंड ब्रेड को, ये सब क्या करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं राइजोपस के म्यूकर के स्पर्जिलस के, वो जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके जेम्स जेली ब्रेक्स ब्रेड सबको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। पेनिसिलियम म्यूकर स्पर्जिलस डिस्ट्रॉयमेंट। यहाँ पर ये नीचे ये सब दिए गए फंगस के नाम जो इनको डिस्ट्रॉय करके इनको नष्ट करने का काम करते हैं। जो अगला दिया गया है विभ्रमकारी हेलुसिनोजिक फंजाई दिया गया है, तो फ्रांक लेविसेप्स, यहाँ पर दिया गया इर्गोट फंगस एंड सब्सटेंस कॉल्ड एलएसटी डाइएथिलमाइड टेट्रेट एंड ऑफ डिलाइसर्जिक एसिड ऑफ इर्गोट और लाइसर्जिक एसिड एंड डाइएथिलमाइड एंड एक्सट्रैक्ट। इस तरीके से ये फंजाई जो दिए गए हैं इनका भी यहाँ पर यूज किया जाता है।
ये क्या करते हैं, ये मनुष्य की मानसिक क्षमता को भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विभ्रमकारी कवक दिए गए हैं जिनका यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मानव का मस्तिष्क होता है वो भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ये मनुष्य को क्या करते हैं, अवगन क्षमता और मस्तिष्क को नष्ट करने का भी ये काम करते हैं। LSD वगैरह जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनका यूज जब ह्यूमन बीइंग करते हैं तो इनसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का टॉपिक समाप्त। थैंक यू।